आजकल इंग्लिश में एक नया दौर आ गया है, हमेशा शॉर्ट बोलने का। हमें एक्चुअली क्या है ना, वांट टू बोलना चाहिए, वांट टू वाना, गोइंग टू गोना, यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म भी आना चाहिए। वैसे आप इंडियन हैं तो आप लॉन्ग फॉर्म बोले कोई दिक्कत नहीं, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, लेकिन आपको शॉर्ट भी, जैसे गोइंग टू को गोना अगर आता है ना तो सामने वाले की भाषा को आप समझ पाएंगे। कोई अंग्रेज से बात करना चाहते हैं तो अंग्रेज आपके सामने थोड़ा शॉर्ट बोलेगा, तेज से बोलेगा, तो उसको लेट मी, लेट मी, है ना, तो लेट मी आप उसमें अगर लेट मी की देमी समझ में नहीं आएगा कि नहीं। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी ना आना चाहिए, क्योंकि आज के फैशन के दौर में शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है। यानी आपको लेट मी को लेट मी, गिव मी को गिव मी, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो जब आ जाएगा तो आपके लिए अंग्रेजी और आसान हो जाएगा, समझने में भी बोलने भी। यानी अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग बोथ विल बी राइट, यानी दोनों आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, और आप बेहतर अपने आप को कंफर्ट फील कर पाएंगे और आनंद आएगा। देखते हैं गौर से और करने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए वांट टू वर्ड है, वांट टू को पता है क्या करते हैं, वना, वांट टू वना, यानी ये वर्ड अभी, इसको बाद में नहीं अभी याद करना है। आप अभी के अभी सीख जाओ इसको, वांट टू को वाना बोलते हैं, वाना, यानी डू यू वाना सी द फोटोग्राफ्स, क्या तुम इस फोटो देखना चाहते हो, तो वाना, वांट टू चाहना होता है, तो वांट टू को आज से क्या बोलना है, वना, क्या बोलना है, वना, यानी डू यू वाना, है ना, आई वांट टू मीट यू, आई वांना मीट यू, आई वांना मीट यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांना मीट यू, शी वांट्स मी, शी वांना मीट्स मी। तो इस तरह से आपको बोलना है, तो वाना को यानी वांट टू को वाना बोलना है तो ज्यादा समझ में आपको आएगा, बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो वांट टू क्या बोलना है, वाना, डू यू वाना सी द फोटोग्राफ्स। अगला देखो कौन से क्या बोलता है, गोइंग टू गोना, यानी गोइंग टू गोना बोलना है, ये फैशन में है, ये बहुत लोग जानते हैं इसको, हर लोग बोलते हैं, गोइंग टू को गोना बोलते हैं, गोइंग टू को गोना बोलते हैं, यानी आई एम गोना द बीच, आई एम गोना द बीच, यानी बीच पे यहाँ पे जाने की बात कर रहा है, आई एम गोइंग टू बीच, तो गोइंग टू को क्या बोला है, गोना, यानी ये है ना बड़ा ही मजेदार चीज है, बड़े लोग समझ नहीं पाते कुछ लोग, तो यहाँ पे गोइंग टू को गोना, यानी हालांकि आपको पता होगा, मुझे पता आप सब मॉडर्न लोग हैं, लेकिन फिर भी इसको नए तरीके से जानो, गोइंग टू क्या बोलना है, गोना। ये सब सीखना पड़ेगा भाई, अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना तो थोड़े थोड़े चीज सब सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है ऐसी पिछड़े पिछड़े रह जाएंगे हम लोग। तो गोइंग टू क्या बोलना है, गोना, तो आई एम गोना द बीच, आई एम गोना द बीच, आई एम गोना द मार्केट, इस तरह से आपको इसको सीखते रहना है। तो अभी के अभी सीखो, इसको दोहराना बाद में नहीं है। अगला कह रहा है डोंट नो, तो डोंट नो को डू नो, डोंट नो को डू नो, डू नो, आई डू नो, ठीक है। तो आई डोंट नो, आई डू नो वेयर सालू इज, शालू कहाँ है मुझे नहीं पता, आई डू नो सालू वेयर सालू इज, है ना, तो आई डोंट नो वेयर सालू इज, आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डू नो, है ना, आई डोंट नो, आई डू नो, आई डू नो, है ना। इस तरह से आपका जो लैंग्वेज है, वे ऑफ स्पीकिंग है ना, वह मजेदार हो जाएगा। डोंट नो टू नो, डोंट नो टू नो, है ना, तो आई डू नो वेयर सालू इज, आई डोंट नो, आई डू नो वेयर शी इज, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, है ना, व्हाट योर नेम इज, आई डू नो व्हाट योर नेम इज, है ना। इस तरह से हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं और ये बड़ा ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए, टू नो, डोंट नो, टू नो, डोंट नो, राइट। तो ये हो गया आपका अगला कॉन्सेप्ट है गोटू, गोटू को गोटा, गोटू को गोटा, एक्चुअली 5-10 ही दे रहा हूं आपको, लेकिन 10 कर लिया ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 10 ही है, गोटू को गोटा बोलते हैं, आई हैव गोटा लीव अर्ली टुडे, आई हैव गोटा, आई हैव गॉट टू, आई हैव गॉट टू लीव अर्ली टुडे, यानी मुझे आज जल्दी निकलना पड़ता है, यानी पड़ता है का सेंस देते हैं कंपल्सन का, यानी गोटू को जहां भी प्रयोग करना है गोटू, गोटू जहां प्रयोग करना है गोटा, गोटू जहां गोटा, यानी गोटू को आपको गोटा, गोटा बोलना है, जहां भी गॉट टू बोलना है गोटा बोलना है। थोड़ा सा लगेगा अटपटा सा, 1-2 दिन लगेगा, 2 दिन 4 दिन लगेगा, बट सीखना तो है, करना तो पड़ेगा भाई, जब करना है तो करना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े। तो गॉट टू को गोटा करना पड़ेगा। लेट मी, लेट मी, लेट मी तो बहुत फैशन, लेट मी गो, लेट मी गो, है ना, लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट, है ना, तो कहीं बोलना हो लेट मी, लेट देम कम, है ना, तो लेट मी जहां भी बोलना हो उसको लेट मी से प्रयोग कर सकते हो। तो लेट मी, लेट मी, लेट मी, लेट मी, है ना, तो लेट मी हेयर, हेयर के बाद कोमा लगा सकते हो, हेयर, लेट मी हेल्प यू, मुझे मदद करना हो तो लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, तो लेट मी को बदले क्या कहा हमने, लेट मी। ये लिखना नहीं है, लिखने से गलती हो जाएगा, आपको बोले साउंड है बेसिकली, है क्या भाई, तो साउंड है, ऐसा लिखोगे ना तो नंबर कट जाएगा, इसको लिखने की भूल मत करना, इसको लिखने की भूल बिल्कुल मत करना बाबू, ये लिखने की चीज नहीं है, इसको बोलने के साउंड है, इस साउंड को मैं लिख दिया हूं, ये साउंड आपको लिखना है, लेट मी को, लेट मी को, लेट मी, लेट मी को, लेट मी, यानी हियर लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर, है ना, इस तरह से इसका प्रयोग करना। अगला देखो लॉट ऑफ, लॉट ऑफ को लोटा बोलते हैं, लॉट ऑफ को लोटा, लोटा,
है ना, लोटा, है ना, देयर इज स्टिल अ लोटा वर्क टू बी डन, यानी लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, बहुत सारे काम करें, लॉट ऑफ लोटा वर्क, यानी लॉट ऑफ वर्क टू डू, लोटा वर्क ऑफ डू। तो इस तरह से आपको बोलना है, लॉट ऑफ को लोटा बोलते, बोल लोगे ना। अरे 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे, इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, 2-4-5 बार देखो ना इसको, और बच्चों के साथ आपस में दोस्त यार है ना तुम्हारा, उसके साथ शेयर कर लो, उसके साथ बोल लो, उसको साथ उसको भी दिखा दो वीडियो, वो भी सीख जाएगा बेचारा, तुम भी सीख जाएगा। तो दोनों मिलकर डिस्कस करो, 2-4 सुनने से बोल लो, याद हो जाएगा। और क्या है, देखो अंग्रेजी को जन्मजात थोड़ी सीखता है, जन्म सोच हर कोई इसी पृथ्वी पर सीखता है, और यहीं पे मृत्यु होती है, तो यहीं पे सीखता है हर कोई, एक दूसरे से सीखता है। तुम भी सीखो, उसको भी सिखाओ, सब मिलजुल के बांट चुट के पढ़ोगे, सीखोगे, सीख जाएगा अंग्रेजी। तो लॉट ऑफ को लोटा बोलेंगे, है ना। अगला देखो क्या कहता है, वुड हैव, वुड्डा, वुड हैव को वुड्डा, वुड्डा बोले, हुड्डा नहीं वुड्डा, वो का साउंड वुड्डा, को बड़ा हुड्डा बोल रहा है ना। वुड हैव क्या बोलेंगे, वुड्डा, क्या बोलेंगे, आई वुड कम इफ आई हैड नोन, यानी आई वुड हैव कम इफ आई हैड नोन। पढ़ाया तो नहीं, वही कंडीशनल है, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड टॉट यू, आई वुड टाइट यू। तो वुड हैव को क्या बोलेंगे, वुड्डा, वुड हैव बदले वुड्डा। तो ये आपको ध्यान रखना, आई वुड टॉट यू। तो आई वुड कम इफ आई हैड नोन, है ना। यदि तुम मेरे पास आए होते, इफ यू हैड कम टू मी, है ना, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड टॉट यू, आई वुड टाइट यू। तो वुड मतलब वुड हैव टॉट यू, है ना। इस तरह से बोल सकते हो। इसका अगला क्या कहता है, शुड हैव, शुड्डा, शुड हैव, शुड्डा, सुट्टा नहीं, बदमाशी मत करो, शुड हैव को शुड्डा नहीं बोलना, शुड्डा, है ना, शुड्डा, है ना। शुड हैव क्या बोलेंगे, शुड्डा। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव रिटन इंग्लिश, यू शुड हैव रिटन इंग्लिश, है ना। तो शुड हैव रिटन, यू शुड हैव गॉन, शुड हैव गॉन, है ना। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप टिप ऑफ द टंग पे बैठ जाएगा। शुड हैव, शुड्डा, शुड हैव, शुड्डा, है ना। यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, है ना। मजा आ रहा है, ऐसी मजा आ जाएगा आपको जब बोलने का प्रयास करोगे तब। अब देखो कुड हैव, कुड्डा, कुड हैव, कुड्डा, तो जहां पे शुड हैव, शुड्डा, कुड हैव, कुड्डा, वुड हैव, वुड्डा, है ना, हो गया ना। तो कुड्डा, you could have given it to me, you could have given it to me, you could have given, you could have gone, you could have excused। इस तरह से प्रयोग इसका कर सकते हो। तो could have को कुड्डा बोलते हैं। अगला देखो जल्दी से, give me, give me, give me, give me, है ना। मजा जैसे लेट मी लिमी था ना, तो उसका गिव मी, है ना। कुड यू गिव मी अ नोटबुक, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, गिव मी, है ना। तो साउंड लगभग सेम है, गिव मी, कुड यू गिव मी अ नोटबुक, कुड गिव मी अ नोटबुक, है ना। कुड यू गिव मी नोटबुक, गिव मी नोटबुक। तो इस तरह से प्रयोग इसका हम लोग कर सकते हैं। बड़ा मजेदार है, गिव मी को गिव मी बोलते हैं ना, इंटरेस्टिंग है। 2-4-10 बार देखोगे अपने आप आ जाएगा, है ना। अगला देखो, फोन नंबर देखो, इस नंबर पे तुम क्या करो, मुझसे बात करो। कोई परेशानी हो इस तरह क्लास करने में, मुझे बात करो। क्लास लेना चाहते हो, बात करो। पढ़ना चाहते हो, बात करो। ये फोन नंबर फैला दो ताकि हर बच्चा की जिसको पढ़ने वाला हो वो इस नंबर से क्लास कर सकता है। और ये ऐप पे क्लास लेगा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये ऐप तो हर बच्चे को चाहिए ही चाहिए। इस ऐप के बिना क्लास संभव नहीं है। ये ऐप ले लेगा तो आजीवन उसको अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्ले स्टोर जाके इसको डाउनलोड जल्दी से कर लो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले क्लास में। आप बढ़िया से पढ़ो, इसको दोबारा देखो, डिस्कस करके शेयर करके पढ़ो। मैं मिलता हूं फिर कल आपसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें।
और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक OTP आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।